सबसे पहले तो आप सबको सबसे पहले आप सबको मेरे तमाम पत्रकार साथियों को और आपके माध्यम से तमाम प्रदेशवासियों को, देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि ये साल कम से कम हमारे प्रदेश के लिए एक बेहतर साल साबित हो। इसी साल चुनाव भी है, राजनीतिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण साल होने वाला है। कामना बस ये करता हूं कि ये साल हर किसी के जीवन में खुशियां लेकर आए, सुख शांति लेकर आए। चिराग जी, इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाए जाने को लेकर नीतीश कुमार की चर्चा लगातार चल रही है, लेकिन बन नहीं पा रहे, क्या कहेंगे? भाई मुझे नहीं पता कि उनको कोई बनाना चाह रहा है, वो बनना चाह रहे हैं, कोई बनाएगा कोई नहीं बनाएगा, ना ही वो मेरी चिंताओं में से है। मुझे इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि इंडिया गठबंधन उनको संयोजक बनाती है कि नहीं। भले ये उनकी महत्वाकांक्षा ज़रूर होगी, मेरे मुख्यमंत्री बनना ज़रूर चाहते हैं, पर जिनसे बिहार नहीं संभलता वो इतने बड़े घटक दलों के गठबंधन को कैसे संभालेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और संभवतः यही कारण होगा कि जो दूसरे घटक दल के नेता भी हैं वो भी उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं। दो फार्म में बढ़ती दिख रही है, कल दूसरे खेमे का बैठक भी है, क्या लगता है पहले कैंडिडेट का भी घोषणा हो गया है? भाई मैं तो बोल ही चुका हूँ, मैंने बहुत पहले ही इस बात को कहा था कि अब वो दिन दूर नहीं है जब जनता दल यूनाइटेड खंडित होती हुई दिखेगी और संभवतः आने वाले दिनों में इस पार्टी का नामो निशान लेने वाला कोई नहीं बचने वाला है। ऐसे में ये महज एक शुरुआत है, आने वाले दिनों में और बड़ी टूट होगी पार्टी में। अभ्यर्थी का सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से वो अमान्य हो गया है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि गजट में शामिल कर दिया जाए ताकि हम लोग किसी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, क्या कहेंगे? भाई मैं उनकी मांग के साथ पूरी तरीके से मैं समर्थन करता हूँ, गजट में उसको शामिल किया जाना चाहिए, बल्कि इस मांग को मैं भी उचित स्थान तक लेकर जाऊंगा। चिराग जी, एक सवाल है, एक अधिकारी है शिक्षा विभाग के के पाठक, वो कभी किसी को गाली देते हैं तो कभी माननीय के। भाई ये अधिकारी मेरे मुख्यमंत्री जी के करीबियों में से हैं, पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हम लोग को प्रकट कर रहे हैं, उसी तरीके से उनके करीबी ऐसे अधिकारियों के प्रति भी अब ये चिंता जाहिर करनी है। अधिकारियों पर हमला हुआ है, गलत है, पूर्णतः गलत है, पूर्णतः गलत है। इस तरीके से केंद्र की एजेंसियों के ऊपर इस तरीके से हमला करना कहीं से भी इसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और ये हमला जो कहा जा रहा है कि भैया कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर किया, ये पूरी तरीके से राज्य सरकार के संरक्षण में सुनियोजित तरीके से करवाया गया ये हमला है, जो कि गलत है। अपना बिहार का खाली सवाल ले लिया हम लोग। एक मिनट सर, तार छोड़िए, पहले तार हो जाइएगा सर, चलिए पूछिए। आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं ये धीरज भाई नहीं, हम लो पकड़ मेरा चार वो कर रहे यार, ऐसा कैसे? अरे पूछिए ना भाई, पूछिए। चिराग जी, तेजस्वी यादव ने कहा है राम मंदिर से ज्यादा जरूरी है अस्पताल का बनना, क्या कहेंगे? भाई बिल्कुल बना, किसने रोका है? पर बिहार के ही अस्पतालों का हाल बता देना। अयोध्या में अस्पताल बनाने की जिनको इतनी ज़्यादा चिंता है, वो पहले बिहार के अस्पतालों का तो हाल देखें। क्या बिहार में अस्पतालों में सही सुविधाएं मौजूद हैं? क्या डॉक्टरों की उपस्थिति है? क्या बिहार के गांव में महिला डॉक्टरों की उपस्थिति है, उपकरणों की उपस्थिति है? और अगर है तो क्या वो चल रहे हैं? बिहार एक ऐसा राज्य है जिस पे देश ही नहीं दुनिया हंसती है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन में किस तरीके से मुजफ्फरपुर में आंखें निकालनी पड़ी 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे हमारे खुद के मुख्यमंत्री मात्र सिर्फ मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराने के लिए दिल्ली चार्टर फ्लाइट से जाते हैं। तो बिल्कुल सही कहा उप मुख्यमंत्री जी ने, बिल्कुल सही कहा कि अस्पताल की ज़रूरत मंदिरों से ज़्यादा है, पर उस अस्पताल की ज़रूरत सबसे ज़्यादा कहीं पर है तो वो बिहार में है, ना कि उत्तर प्रदेश में। सर, इंडिया गठबंधन के नेता जो है लगातार दावा कर रहे हैं कि अंदर खाने सब कुछ ठीक है, लेकिन जदयू के मंत्री संजय झा भी सीट शेयरिंग को लेकर के चिंता
जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ऐसी थी तो हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भाई सीट शेयरिंग को लेकर वो चिंता क्या जाहिर करे, उन्होंने तो 2 प्रत्याशियों की औपचारिक घोषणा तक कर दी है और कई सीटों पर, मुंगेर जैसी सीटों पर तो सबको पता भी है कि भैया कौन कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। यही हाल बंगाल में है। ममता बनर्जी जी मात्र 2 सीटें कांग्रेस को देने को मान रही हैं वहाँ पे। आप पंजाब चले जाइए, आम आदमी पार्टी सारी सीटों पे वहाँ पे तैयारी कर रही है। तो इन लोगों का ना सीटों का बंटवारा हुआ, जिस गठबंधन में इतने दिनों के बाद आज तक एक लोगो, एक निशान तक ये लोग फाइनल नहीं कर पाए, जहाँ पे ये लोग एक संयोजक तक अभी तक नियुक्त नहीं कर पाए, ऐसे में ये तमाम घटक दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये होता नहीं दिख रहा। चिराग जी, आप विदेश सर दौरे पर एनसीपी थे, के आपको नेता नहीं हैं लगता सर है शरद कि पवार, ये पवार जी, जिन्होंने कहा है कि जिनके हाथ में सत्ता है वो गौमूत्र की बात करते हैं। भाई ये एक ऐसी सरकार है केंद्र में लंबे समय के बाद जो सही मायनों में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की सोच के साथ आगे बढ़ रही है, और यही बौखलाहट दूसरों को है। कभी इनको राम मंदिर बनने में इनको परेशानी होती है, कभी इनको दूसरे विकास के कार्यों से इनकी बौखलाहट दिखती है। हकीकत है जितने विवादित मुद्दे रहे, भले वो महिला आरक्षण बिल की बात हो, भले वो राम मंदिर के निर्माण की बात हो, भले वो धारा 370 हटाने की बात हो, इन तमाम मुद्दों का निराकरण इस सरकार के द्वारा किया। इस बात की बौखलाहट इनकी बातों में आप दिखाई विदेश दौरे देती से है। लौटे हैं, आपको नहीं लगता है कि जल्द एनडीए में भी सीट बंटवारा हो जाना चाहिए? आपका जो दावा रहा है कि भाई मैं तो लंबे समय से कह रहा हूँ कि बहुत एमिकेबली, और ये चर्चाएं हो रही हैं। मेरी तो अभी परसों जब मैं विदेश में भी था, मेरी तब भी माननीय गृह मंत्री जी से मेरी फ़ोन पे लंबी बातचीत हुई है। सीटों के बंटवारे को लेकर मुझे लगता है कि कम से कम एनडीए में कोई चिंता की बात नहीं होगी। नहीं, लेकिन लगातार पशुपति कुमार पारस प्रधानमंत्री से भाई मिल मैं रहे थे। उनके दल की बात नहीं कर सकता, मैं अपने दल की बात कर रहा हूँ। मेरे दल में जो बातचीत चल रही है संतोषजनक है। आपने जो क्राइम प्रयास का ग्राफ लगातार जिस तरह को देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे सर? भाई बिहार में आप पूछ रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है और मेरे मुख्यमंत्री संयोजक बनने के लिए चिंतित है, और अफसोस की बात यह है कि वही मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। एक शब्द सुना उनके मुंह से बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर? एक किसी आपराधिक घटना पे गए? पटना शहर में लूटमार की घटनाएं हो रही हैं, यहाँ पर एक शब्द बोलने की बजाय मेरे मुख्यमंत्री दौड़े हुए जाते हैं इस उम्मीद से कि किसी की दया उन पर हो जाएगी और उनको संयोजक बना दिया चिराग जाएगा। पासवान को कितना सीट मिलने जा रहा है, कितनी सीटों पे बातचीत हुई है? आप बोल ही दीजिए। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।